एंट ऑफ जूनिफर टाइगर। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम जो कविता कर रहे हैं वो है एंट जूनिफर टाइगर। इस कहानी को समझने से पहले, इनके प्रश्नों को समझने से पहले हम इसका थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं, एक समरी देख लेते हैं कि इस कविता में कवि एक महिला का वर्णन कर रहा है जिसे वो चाची जेनिफर के नाम से पुकारते हैं, संबोधित करते हैं। चाची जेनिफर एक कपड़े पे या कहें कि टेबल क्लॉथ, जो टेबल पे बिछाने का कपड़ा हो, उस पे सुंदर चित्र बना रहे हैं जिसमें बांगों को दिखाया गया है, यानी जो निडर होकर घूम रहे हैं। लेकिन जो एक कहें कि प्राकृतिक सुंदरता का उसमें चित्रण किया गया है, लेकिन खुद जो चाची है वो अपने पति से डरती है, वह निडर नहीं है, पति की एक तरह से गुलाम है। तो लेखक ने इसी को दिखाने का इस कविता के माध्यम से प्रयास किया है। तो हम देख लेते हैं द एटीट्यूड। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द एटीट्यूड ऑफ द पोएट टुवर्ड एंट जेनिफर इज दैट ऑफ सिंपैथी, यानी वो उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं, चाची के प्रति, जेनिफर के प्रति, कि वो किस तरीके से चित्रण तो बांगों का कर रही है लेकिन खुद अपने पति से इतना डरती है। मैसिव मीन्स हुज, भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्राउड एंड अनफेयर्ड, दीज टू एडजेक्टिव हैव बीन यूज्ड फॉर द टाइगर ऑन द पैनल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, सी वाज मस्टर्ड बाई ए रेफरेंस मेड टू द। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन होगा, हार्डशिप एंड डिफ़िकल्ट एंट जेनिफर फेस्ड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। पूरे जीवन में जो जेनिफर हैं, एंट यानी चाची जेनिफर हैं, उनके चेहरे का भाव किस तरह से रहा है। स्टील रिंग्ड मीन्स, स्टील रिंग्स मतलब जो अंगुली में पहनी जाती है उसका। ऑपरेशन विल कंटिन्यू एंट जूनिफर्स फैमिली कॉन्स्टेंट ऑफ, उनकी फैमिली, एंट जूनिफर्स की फैमिली के बारे में पूछा। सी एंड हर हस्बैंड, वो खुद हैं और उनके पति हैं फैमिली में। तो नेक्स्ट जो 7 नंबर पर्सन है, क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। सी वर्ल्ड चर्वेलिक इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स सी honorable and brave. The word prince in the poem means to jump ahead. The massive weight of uncle's wedding band is a subtly reference to। कवि ने किस प्रकार रेफरेंस किया है? सेपरेशन एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड। नेक्स्ट जो पर्सन है, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एंट जेनिफर डूइंग विद हुल। इसके लिए ऑप्शन हमारा ए उत्तर सही हो जाएगा। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग ए वॉल पैनल। दे पीस इज रेफर्ड टू द टाइगर्स। डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स रेसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट। जो हरियाली दिखाई गई है वो जंगल की हरियाली को दिखाया गया है जिसमें स्वतंत्र रूप से बाघ विचरण कर रहे हैं। व्हाट डू द टाइगर डू ऑन द स्क्रीन दे। प्रिंस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द पोएम एंट जूनिफर इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई? तो जो एंट जूनिफर हैं वो कविता है, उसके लेखक कौन है? एड्रीन रिच हैं, वो इसके लेखक हैं। वेयर आर द टाइगर स्लीपिंग? इन द केव, अपनी गुफा में। व्हाट वुड जेनिफर टेरिफाइड हैंड्स टेल अबाउट हर डेथ। तो इसके लिए स्टोरी ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन की कहानी। हर कॉन्स्टेंट मैरिड लाइफ, उनके जो मैरिज लाइफ यानी विवाहित जीवन। हर स्ट्रेंथ टू फाइंड हर वे एंड बीट द फियर, भय पे
भय पे विजय, ऑल ऑफ दीज, ये सब ऑप्शन सही हो जाएंगे। हाउ आर टाइगर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, जो कविता है उसमें टाइगर को किस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। एज फोर्सियस, फेयरलेस, कोई भय नहीं है, स्वतंत्र हैं। चैरवरलिक, चिवारलिक, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही हो जाएंगे कि यानी जो टाइगर है उसको किस तरीके से कवि ने दिखाया है। वाई डिड एंट एम्ब्रॉयडर टाइगर ऑन द पैनल, टू एक्सप्रेस हर सप्रेस्ड फीलिंग, खुद की जो फीलिंग है उसको उस कपड़े पे उकेरने का प्रयास किया गया है। टू एक्सप्रेस हर स्ट्रेंथ, अपनी जो एनर्जी है, ताकत है। टू एक्सप्रेस हर फाइटिंग स्पिरिट ऑफ ए वैरियर, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट डज वेडिंग रिंग रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रही है। द अननेसेसरी प्रेजर ऑफ हर डिमोंट हस्बैंड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ की जिम्मेदारियाँ। नेक्स्ट जो 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन होगा वो देख लेते हैं। व्हाट इज एंट जूनिफर लोडेड विद, तो हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ, अपनी जो विवाहित जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं भारी भरकम, उन सब को लोडेड यानी वो सहन करती हैं। व्हाट इज़ द टून ऑफ द पोएम टुवार्ड द एंड, सैड एंड टेंसेड, सैड और टेंसेड। व्हाट इज़ द पोएट कन्वर्सिंग थ्रू एंट जूनिफर टाइगर, तो इसके लिए जो शब्द उत्तर होगा अपना, द फीमेल एक्सिस्टेंस एंड दियर फियर ऑफ मैन, जो महिला है उसका पुरुष के से जो भय है उसको इसमें दिखाया गया है। व्हाट डिड मैरिज ब्रिंग द जूनिफर, तो लॉस ऑफ फ्रीडम, उनकी शादी के बाद जो स्वतंत्रता है उसको खोना। एंड हर बैंड ऑफ इफ़ शी हैज़ पुट ऑन ए हैवी बैंड, जो भारी भरकम जिम्मेदारियां हैं उनको पहन लेना और जो फ्रीडम है उसको खो देना। वाई आर टाइगर गिवन द नेम एंट जूनिफर टाइगर, तो इसके लिए होगा बिकॉज द सेक्रेड देम एज ए एक्सप्रेशन ऑफ हर इनर फीलिंग, यानी इसके माध्यम से जो अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त किया गया है। हाउ डिड द प्रिंसिंग टाइगर लुक, तो इसके लिए हो जाएगा जस्ट लाइक टोपाज। द कलर ऑफ जूनिफर्स टाइगर इज, किस कलर का यूज किया गया है जूनिफर टाइगर ने, तो येलो कलर यानी पीले कलर का यूज किया गया है। व्हाट डू वी सफ़र फ्रॉम, तो मिलाइस डिसअपॉइंटमेंट, बोथ दोनों हो जाएंगे, ए और बी, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिलाइस भी है, डिसअपॉइंटमेंट भी है। द टाइगर ऑन द पैनल वर क्रिएटेड बाय, टाइगर का जो चित्रण है वो एड्राइन रिच के द्वारा किया गया है। एंट जूनिफर्स टाइगर आर मेड ऑफ वूल, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एंट फाइंड इट हार्ड टू पुल, इट वाज ए नीडली। वाट विल द टाइगर ऑफ एंट जूनिफर डू, तो ऑल ऑफ दीज यानी प्रिंस, फील प्राउड, बी अनफेरिड, ऑल ऑफ दीज। हु कंपोज्ड द पोएम एंट जूनिफर्स टाइगर, तो एड्राइन रिच के द्वारा, किसके द्वारा कंपोज्ड की गई है कविता एंट जूनिफर टाइगर, तो एड्राइन रिच के द्वारा। या इस कविता के लेखक कौन है, राइटर कौन है। व्हाट आर द टाइगर ऑफ एंट जूनिफर,
on screen. When Aunt Jennifer, Dad her will survive.